27 मार्च 1977 को दो बोइंग 747 पैसेंजर जेट्स की एक भयानक टक्कर में 583 मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जानेंगे इस पूरी घटना के बारे में इस वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो उस दिन KLM 4805 एंड पैन AM 1736 दो फ्लाइट्स थी जो ग्रैंड कैनरी एयरपोर्ट पर उतरने वाले थे, बट वहां पर एक आतंकवादी घटना के कारण इन दोनों फ्लाइट सहित 5 फ्लाइट्स का रुख मोड़ दिया गया टेनरिफ के लॉस रोडियोस एयरपोर्ट की तरफ। चूंकि लॉस रोडियोस एयरपोर्ट एक बहुत छोटा सा एयरपोर्ट था, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रनवे था एंड एक लंबा टैक्सीवे था जिससे जुड़े हुए बाकी छोटे छोटे टैक्सीवेज थे। तो यहाँ पर 5 विमानों को उतार तो दिया गया, लेकिन टैक्सीवे पूरा भर गया इन विमानों के द्वारा। वहीं पर KLM के जस्ट पीछे खड़ा था पैन AM, जो कि वेट कर रहा था कि कब KLM आगे बढ़े और पैन AM भी टेक ऑफ कर ले। यकीन मानिए कि अगर पैन AM KLM के आगे होता तो उस दिन ये हादसा नहीं होता। तो टैक्सीवे पे खड़े रहते वक्त KLM की पायलट ने सोचा कि उनको अपने प्लेन में फ्यूल भरवा लेना चाहिए, तो उन्होंने एयरपोर्ट की सर्विस टीम को ऑर्डर दे दिया फ्यूल भरने का, और वो फ्यूल भरने लगे। जैसे ही KLM में फ्यूल भर गया, उन्होंने क्लियरेंस पाया कंट्रोल रूम के द्वारा कि वो बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं टेक ऑफ के लिए। कंट्रोल रूम के ऑफिसर्स ने पैन AM को KLM को फॉलो करने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि वो डायरेक्ट रनवे पर ना जाएं, एग्जिट 3 पर ही इंतज़ार करें। तभी अचानक लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर बहुत तेज़ से बारिश होने लगी, जिसकी वजह से वहाँ कोहरा छा गया और विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। मतलब पायलट्स को सामने देखने में भी प्रॉब्लम होने लगी और कंट्रोल रूम के ऑफिसर्स को भी सामने कुछ नहीं दिख रहा था जिससे वो इंस्ट्रक्शंस दे पाएँ प्लेन्स को। जहाँ KLM बैक ट्रैकिंग करके टेक ऑफ के लिए तैयार था, वहीं पैन AM को कुछ साफ दिखाई ना देने के कारण वो कब टैक्सीवे से रनवे पे पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। कंट्रोल रूम के ऑफिसर्स को भी इंस्ट्रक्शंस देने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। कंट्रोल रूम से KLM को इंस्ट्रक्शंस मिले कि वो अभी टेक ऑफ ना करें, बट उन्होंने एक भी ना सुनी और वो टेक ऑफ की तैयारी करने लगे, टेक ऑफ रन लेने लगे और वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि वो सामने कुछ देख नहीं पा रहे थे और वहाँ पैन AM भी रनवे पर ही था, और विजिबिलिटी बहुत कम हो जाने के कारण जब KLM के पायलट को पैन दिखा तो बहुत देर हो गई थी और दोनों की टक्कर हो गई। KLM में पूरा फ्यूल भरा था तो विस्फोट हो गया, दोनों प्लेन्स में आग पकड़ ली। KLM का एक भी पैसेंजर नहीं बचा और पैन AM का सिर्फ 61 व्यक्ति बच पाया इस घटना में। इस घटना में 583 मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। क्या आपको इस घटना के बारे में पहले से पता था? अगर पता था तो कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।